हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं एक नए पोएम के साथ आया हूँ जिस पोएम का नाम है अमेंडा, जो कि रॉबिन क्लेन द्वारा लिखी गई है और वो एक फीमेल पोएट है। तो स्टार्ट करते हैं। अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पे अमेंडा एक लड़की है जो कि अपनी माँ से कुछ बातें सुन रही है। आप कह सकते हो कि वो इंस्ट्रक्शन सुन रही है या डांट सुन रही है। तो उसकी मम्मी उसको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही है कि अपने नाखून को मत चबाओ, अपने दांत से अपने शोल्डर्स को सीधे रखो, सीधे बैठो। ये सब चीज़ उसको इंस्ट्रक्शंस लगातार मिले जा रहे हैं। और अब दूसरे स्टैंजा में अगर आप देखोगे तो वो ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पे ब्रैकेट का ये मतलब कि अमेंडा कुछ सोच रही है। तो वो क्या सोच रही है अभी हम लोग देखते हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully। अब वहाँ यहाँ पे ये अमेंडा सोच रही है कि काश एक शांत ओशन होता या सी होता जहाँ पे मैं अकेली रहती, मुझे कोई टोकने वाला नहीं था और मैं एक मरमेड बन के शांति से जीती। तो एट द सेम टाइम जब उसकी मम्मी उसको कुछ बता रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो अमेंडा अपने ही दुनिया में कुछ सोचे जा रही है। अब यहाँ पे थर्ड स्टैंजा है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, Did you tidy your room? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। अब फिर अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है उसकी मम्मी, मतलब उसके तरीके से डांट ही रही है। डिड यू टाइडी योर रूम, तुमने अपना रूम साफ़ किया कि नहीं किया। अब उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि शायद मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें तुम्हारा जूता साफ़ करना है, तुमने वो किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे पूछे जा रही है उसकी मदर, उससे पूछे जा रही है कि तुमने किया कि नहीं किया। एक तरीके से उसको डांट भी रही है। और अब अमेंडा क्या सोचती है वो देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रही है या ये सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मतलब अनाथ, और मैं स्ट्रीट पे मतलब गलियों में ऐसे ही घूमती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। रोमिंग मतलब आप बिना किसी वजह के घूमते रहो, तो आप ऐसे ही गलियों में घूमते रहती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता। और मैं अपने नंगे पैरों से पैटर्न बनाती सॉफ्ट डस्ट पे। और लास्ट का जो लाइन है, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, मतलब कि उसको साइलेंस चाहिए। साइलेंस चाहिए क्योंकि वो उसको एक बहुत ही अच्छा चीज़ मानती है, गोल्डन और स्वीट। वहाँ पे उस दोनों चीज़ को कंपेयर कर रही है। तो उसको आसपास साइलेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। उसको वो नहीं चाहती कि कोई उसको इंस्ट्रक्ट करे, उसको फ्री रहना है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है। और ये पैराग्राफ बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि ऑर्फन वो चाहती है बनना। अब ऐसा क्यों बनना चाहती है? क्योंकि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक उसका उलट, मतलब अपोजिट लाइफ जीना चाहती है। इंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहती, मतलब कि उसको फ्रीडम चाहिए। उसके आसपास उसको मम्मी हमेशा डांटती रहती है, तो वो सोच रही है काश मेरे आसपास साइलेंस हो। तो वो भी है। उसकी मम्मी ने बोला था कि तुमने जूता साफ़ किया कि नहीं किया, तो उसको जूते के बिना ही रहना है। अब उसकी मम्मी जो मेन प्रॉब्लम है वो उसके बिना ही रहना चाहती है। तो आई एम एन ऑर्फन। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि जो वो सोच रही है, जो उसके साथ हो रहा है, वो ठीक अपोजिट वो उसका सोचती है। मतलब काश उसके साथ वो ऐसा होता, वो ये सोचती है। अब है डोंट ईट डैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है फिर से कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपना एक्ने याद है कि नहीं याद है, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब तुम मेरी तरफ देखो। अब आप जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ सोच रहे होते हो या अगर आपको कुछ टीचर कुछ बोल रही होती है और आप कुछ सोच रहे होते हो, तो आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते अपने टीचर के साथ या उसकी तरफ नहीं देखते, आप कुछ और ही सोच रहे होते हो। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है कि अमेंडा की माँ उसको कुछ बोले जा रही है और अमेंडा एज ऑलवेज वो कुछ सोचे जा रही है। तो अमेंडा की माँ है, उसको बोलती है कि तुम मेरी तरफ देखो जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रही हूँ तुमको, और चॉकलेट मत खाओ, एक्ने याद है कि नहीं है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो अमेंडा है वो यहाँ पे टीनेज की है। एक्ने आपको तभी होता है जब आप प्यूबर्टी हिट कर जाओ, पिंपल के बाद होता है एक्ने। तो एक चीज़ हम यहाँ से स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शी इज़ अ टीनेजर। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ सोचती है जब ये चीज़ उसकी मम्मी उसको बोल रही होती है। आई एम अ रपेंजिल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब रपेंजिल की स्टोरी मेरे को उतना पता नहीं है,
बट स्टिल जितना रफ आइडिया मैं बताऊँ तो रेपुंजल एक बहुत बड़े बाल वाली, अच्छी बाल वाली एक लड़की होती है जिसको एक टावर में बंद कर दिया जाता है एक विच के द्वारा, शायद, हाँ यही था स्टोरी। तो जो विच थी वो उसके लंबे बालों से टावर के ऊपर चढ़ जाती थी। तो यहाँ पे वो कह रही है कि वो उस टावर में रहना चाहती है जहाँ पे उसको शांति मिले, कम से कम वहाँ पे शांति तो थी। और आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मतलब वो अपने बाल को कभी टावर के नीचे रखेगी नहीं, मतलब वहाँ से कोई विच चढ़ ही नहीं पाएगी। तो वहाँ पे अलोन रहना चाहती है और शांत रहना चाहती है, शांति जगह, मतलब इसको यहाँ पे शांति और फ्रीडम ही चाहिए पूरे पोएम में। तो ये जो कुछ भी सोच रही है ये वैसे ही कुछ सोच रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अब ये लास्ट स्टैंजा में इसकी माँ बोल रही है कि तुम ऐसा बेकार सा मूड बनाना बंद करो या बेकार सा मुंह बनाना बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है कि कुछ बेकार सा मूड बना के या मुंह बना के हर जगह घूम रहे हो आप, मतलब अनप्लेजेंटनेस, ग्लूमीनेस दिखा रहे हो। तो यहाँ पे उसकी मम्मी ये बोल रही है कि तुम बहुत मूडी हो, तुम अपनी बातें सुनती हो या सोचती हो, तुम मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती, और अब किसी को भी लगेगा कि मैं तुमको हरास करती हूँ। नैग्ड का मतलब हरास होता है, ठीक है। तो अब उसको उसकी मम्मी बोलती है अमेंडा को कि अब कोई भी ऐसे तुम्हें देखेगा तो उनको लगेगा कि मैंने तुम्हें हरास किया है, तुमको बहुत डांटा है। तो उसकी मम्मी ये बोली, मतलब उसकी मम्मी को ये लग रहा है कि मैं उसको डांट नहीं रही थी, मैं उसको समझा रही थी या इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और उसको लाइफ जीना सिखा रही थी। तो ये बात है इस पोएम में। तो आप समझ भी रहे होगे कि ये पोएम क्यों इंक्लूड की गई है हमारे सिलेबस में, आप लोग के सिलेबस में, क्योंकि ये जो पोएम है वो आप जैसे टीनेजर्स के बारे में बताते हैं कि आप कैसे काम करते हो, आप क्या सोचते हो, क्योंकि टीनेज में हम कुछ उल्टा ही सोच रहे होते हैं एज ऑलवेज, हम किसी का बात नहीं मानना चाहते, वी थिंक दैट वी आर मच मेच्योर, बट बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता। लेकिन इस पोएम में एक चीज़ क्लियर की गई है कि अमेंडा अपनी जगह सही है, ये 90% सही है। अमेंडा जो सोचती है वो सही है, उसको फ्रीडम चाहिए, वो बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जो पोएट है ये कहना चाह रहे हैं। अब इस पोएट का सेंट्रल आइडिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने जो आपको समझाया। और इसके जो पोएटेड डिवाइसेस हैं वो बहुत सारे यूज़ हुए हैं, जिसमें से मैंने मेन 5 या 6 निकाले हैं, तो आप वो देख लो। एनाफोरा, एजोनेंस, मेटाफर, रिपीटिशन, ऑलिटरेशन, सब तो पता है मैंने क्यों यूज़ किया, मैंने सबका मतलब भी बता दिया होगा। अमेंडा बार बार रिपीट हो रहा है हर जगह, तो रिपीटिशन है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये सब मेटाफर ये सब के अंदर आता है। तो ये है इस पोएम का पूरा ओवरव्यू। तब तक तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।